हेलो स्टूडेंट, आज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की 4th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट यूनिट का 4th टॉपिक करेंगे। टॉपिक है पेरेंटिंग स्टाइल, कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, कि पेरेंटिंग का स्टाइल क्या है और इसका बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, पेरेंटिंग स्टाइल, कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। अभिभाविकता या परवरिश शैलियाँ, संकल्प या अवधारणा एवं बालकों के विकास पर इसका प्रभाव। सबसे पहले परिचय। सभी माता पिता एक जैसे ढंग से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करते। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता तथा खुला माहौल देते हैं, जबकि कुछ अभिभावक अपने बच्चों पर बंदिशें लगाते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार पालन पोषण करते हैं, जबकि कई अन्य पश्चिमी सभ्यता के अनुसार उनका पालन पोषण करते हैं तथा वैसी ही जीवन शैलियाँ उनको सिखाते हैं। इसमें क्या बोला है मीनिंग में, कि जितने भी माता पिता हैं उन सब की परवरिश शैली एक जैसी नहीं होती। कुछ माता पिता अपने बच्चों को छूट देते हैं कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ माता पिता थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। इसके बाद है मीनिंग पेरेंटिंग स्टाइल का, कि परवरिश का अर्थ क्या है। परवरिश से अभिप्राय ऐसी क्रिया से है जिसमें बालकों के शैशव काल से लेकर वयस्कता तक शारीरिक, स्वयंगात्मक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास में सहायता शामिल है। कुछ लोगों के अनुसार परवरिश बालक को जन्म से वयस्कता तक बड़ा करने तथा शिक्षित करने की प्रक्रिया है। सामान्यतः यह प्रक्रिया माता पिता द्वारा निभाई जाती है। माता पिता की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया सगे संबंधियों, दादा दादी आदि द्वारा निभाई जाती है। इसमें क्या बोला है कि परवरिश है जो वो क्या है, माता पिता द्वारा बच्चे को शिक्षित करना, उनको बड़ा करना, ये परवरिश है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं रहे, तो उस स्थिति में क्या है, जो उसके सगे संबंधी हैं, दादा दादी हैं, वो बच्चों की परवरिश करते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन है अभिभावक शैलियों की परिभाषा अकॉर्डिंग टू बॉमरेंड। अभिभावकीय शैली का प्रयोग माता पिता के सामान्य परिवर्तनों को पहचानने और अपने बच्चों को नियंत्रित करने व समाजीकरण के प्रयासों में किया जाता है। ये एक डेफिनेशन आप याद करोगे। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, अभिभावकीय शैली की अवधारणा। अभिभावकीय शैली एक ऐसी मनोवैज्ञानिक संरचना है जो ऐसी निर्धारक रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें अभिभावक अपने बच्चों के भरण पोषण में उपयोग करते हैं। बच्चों के साथ बिताए समय की मात्रा की अपेक्षा परवरिश की गुणवत्ता अधिक आवश्यक होती है। अभिभावकीय शैलियाँ इस बात का प्रतिनिधित्व करती हैं कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे उत्तर देते हैं और मांग या अपेक्षा करते हैं। परवरिश एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है, जबकि अभिभावकीय शैलियाँ में परवरिश पद्धति के एक व्यापक प्रतिरूप का प्रतिनिधित्व होता है। अभिभावकीय शैली उन रणनीतियों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है जो बच्चों के विकास हेतु प्रयोग की जाते हैं। ठीक है। 1960 के दशक में डायने बॉमरेंड ने अभिभावकीय शैलियों का वर्गीकरण किया था। पेरेंटिंग और बाल विकास के प्रारंभिक शोध में पाया गया कि जो माता पिता अपने बच्चों को उचित पोषण एवं स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, वे बच्चे उच्च क्षत्रिय योग्यता रखते हैं और सामाजिक रूप से कुशल होते हैं। बस इसकी अवधारणा में ये बताया गया है कि क्या होती है पेरेंटिंग स्टाइल, का मतलब क्या है। अब टाइप्स हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल 4 प्रकार के हैं इसके। ये 4 टाइप, ये अथॉरिटेटिव स्टाइल्स, अथॉरिटेरियन स्टाइल, परमिसिव स्टाइल और नेग्लेक्टफुल स्टाइल। अब इसमें फर्स्ट है जो वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, अधिकारपूर्ण, आधिपत्यपूर्ण अभिभावकीय शैली। इसमें क्या होते हैं जो माता पिता हैं, ये 4 टाइप्स में ये बताया गया कि माता पिता जो परवरिश करते हैं बच्चों की, वो कैसे कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइप में वो माता पिता इंक्लूड किए गए हैं जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाई लव और हाई लिमिट, पर उन प्यार के साथ साथ लिमिटेशन भी ज़्यादा लगाते हैं उनके ऊपर कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना, ऐसी चीज़ें। देखो इसमें क्या है, इस परवरिश शैली का सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ये जो परवरिश शैली है
इसको सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यहाँ पर माता पिता के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं जो बच्चों को मानने ही पड़ते हैं और साथ ही में कुछ छूट की अनुमति भी होती है। ऐसे माता पिता अक्सर तार्किक परिणामों का उपयोग करते हैं जो बच्चों के गलत व्यवहार को रोकने और अच्छे व्यवहार के लिए सकारात्मक अनुशासन का उपयोग करते हैं। ये माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखने वाले होते हैं। अगर किसी बात पर कानून बनाते हैं तो कारण भी बताते हैं, अपने बच्चों के साथ समय भी बिताते हैं। बच्चों को अपने मन की बात रखने की पूरी आज़ादी होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में पले बच्चे खुश और सफल होते हैं, साथ ही उनकी निर्णय लेने की और जोखिमों का मूल्यांकन करने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे बच्चे अधिक जिम्मेदार बनते हैं। ठीक है, इसमें जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन साथ में कुछ बहुत लिमिटेशन भी रखते हैं कि बच्चे को ये करना है, ये नहीं करना, लेकिन क्यों नहीं करना ये भी उनको बताते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अधिक जिम्मेदार होते हैं। एथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, तानाशाही अभिभावकीय शैली, इसमें क्या है, बच्चों से प्यार तो कम करते हैं माता पिता और लिमिटेशन उनके ऊपर ज़्यादा लगाते हैं। इस परवरिश शैली को स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी कहा जाता है। ये माता पिता हिटलर टाइप के होते हैं, मतलब ये बच्चों को उनकी मर्जी से कुछ करने नहीं देते। इनका मानना है कि बच्चों को बिना किसी शर्त के इनका कहना मानना चाहिए, कि जैसे वो बोलेंगे वैसे ही बच्चा करेगा। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए नियम कानून बहुत ज़्यादा बनाते हैं और उन्हें लागू भी करवाते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों को किसी भी निर्णय में शामिल नहीं करते, वे नियम बनाते हैं और बच्चों को उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब वो बच्चों को ये मानते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं पता, ये बच्चे ही हैं। ठीक है, जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो खुद ही लेते हैं। बच्चों की राय या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस शैली में अनुशासन की बजाय दंड का उपयोग किया जाता है। कोई गलती करने पर इनको समझाया नहीं जाता बल्कि दंड दिया जाता है। ऐसी स्थिति में माता पिता और बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल वाले बच्चों में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की संभावना रहती है। क्यों होगी लो कॉन्फिडेंस? क्योंकि जब बच्चा अपनी कोई गलती छुपाएगा, वो माता पिता से छुपाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपनी गलती बताएगा तो उसको उसका दंड मिलेगा, इसलिए वो अपनी गलतियां किसी को नहीं बताते। इसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस है वो भी कम रहता है। साथ ही ऐसे बच्चे शर्मीले होने के साथ साथ खुद को असुरक्षित, भयभीत भी महसूस करते हैं। इसी वजह से ये पढ़ाई लिखाई या अन्य कार्यों में भी पीछे रह जाते हैं। थर्ड है परमिसिव या इंडल्जेंट पेरेंटिंग स्टाइल, अनुग्रहपूर्ण या अधिक स्वतंत्रता देने वाली अभिभावकीय शैली। इसमें क्या है, बच्चों से प्यार ज़्यादा करते हैं माता पिता और उनके ऊपर जो लिमिट है वो कम लगाते हैं। इस शैली में बच्चों के लिए बहुत कम नियम और सीमाएं निर्धारित होती है। ऐसे माता पिता दयालु किस्म के होते हैं जो अपने बच्चों को ना कहना या निराश करना पसंद नहीं करते। मतलब अगर बच्चा कुछ भी बोले तो वो उसके लिए मान जाते हैं। इस तरह के माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं। अपने बच्चों से इनकी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने बच्चों के बुरे व्यवहार को रोकने का ज़्यादा प्रयास नहीं करते, उनको डांटते नहीं हैं। इसी कारण से बच्चों में अनुशासन और नियंत्रण की कमी देखने को मिलती है। मतलब कि अगर बच्चा गलती भी कर देता है तो ये उसको क्या नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अनुशासन में नहीं रहता, मतलब कम अनुशासन पाया जाता है। बड़े होने पर ऐसे बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं। मतलब देखो, जब माता पिता बच्चे की हर विश को पूरी करेगा तो वो क्या, बच्चे को ये लगता है कि हाँ जैसे उसने किया वो सब कुछ सही है, तो बच्चा क्या सेल्फिश बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माता पिता का बच्चों के साथ मित्रता वाला व्यवहार करना जरूरी है, लेकिन उनके लिए यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों के लिए कुछ लिमिट या लो निर्धारित करें, मतलब कि कुछ नियम कानून भी बनाएं। फोर्थ है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या है, उपेक्षा अभिभावकीय शैली। इसमें बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से ना तो प्यार करते और ना ही कोई लिमिट लगाते। यह शैली सबसे खतरनाक शैली में से एक है। इसमें माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी तरह की सीमाएं, नियम निर्धारित नहीं करते और ना ही उनकी ज़रूरतों के प्रति कोई उत्तरदायित्व रखते हैं।
ऐसे माता पिता बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने में कोई योगदान नहीं देते। ऐसे माता पिता स्वयं किसी परेशानी से, मानसिक स्थिति या शोषण से पीड़ित होते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता की तरफ से कोई मार्गदर्शन, पालन पोषण नहीं मिल पाता। ठीक है, मतलब ये वैसे बच्चे होते हैं, वो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें माता पिता खुद मतलब किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, मतलब वो अपने बच्चों का अच्छी तरह ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है, साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी खराब प्रदर्शन करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी परवरिश शैली अच्छी नहीं मानी जाती है। सबसे अच्छी शैली अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग वाली मानी जाती है, जो हमने सबसे फर्स्ट में की थी। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट दिया है आगे जो सिलेबस में दिया है, इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बच्चों के ऊपर, बच्चों के विकास के ऊपर जो ये अभी पेरेंटिंग स्टाइल पढ़े हैं इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अनुशासनात्मक शैली के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पहले थी, जो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे और क्या नकारात्मक। देखो, जिन बच्चों के माता पिता अनुशासनात्मक होते हैं वे बहुत अच्छे कलाकार नहीं होते। ठीक है, लेकिन वे बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और व्यवहार संबंधी समस्याएं भी कम करते हैं। जिन बच्चों के माता पिता अनुशासनात्मक हैं वे अधिक आज्ञाकारी एवं कुशल होते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चे कम स्वतंत्र होते हैं और हमेशा असुरक्षित दिखाई देते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका, ऐसे बच्चों में कम सामाजिक क्षमता, कम आत्मसम्मान, उच्च स्तर का अवसाद एवं मानसिक बीमारी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने शुरू से वही सीखा कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना, वो वही सीखा, तो बच्चे का क्या है इसमें, बस बच्चा यही जानता है कि हाँ बस यही करना है और ये नहीं करना। उसमें आत्मसम्मान और ये सामाजिक क्षमता कम होती है। ठीक है, उपेक्षा पूर्ण शैली के प्रभाव, जो बच्चे अपने माता पिता से असंबंधित होते हैं उनका प्रत्येक पक्ष में खराब प्रदर्शन रहता है। ये सेकेंड टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल थी उसका है, और हमेशा कम रैंक प्राप्त करते हैं। इन बच्चों का व्यवहार आत्मघाती होता है। ऐसे बच्चों में कम आत्म नियंत्रण व कम आत्मसम्मान होता है। ये बच्चे अपने आयु की अपेक्षा कम सक्षम होते हैं। थर्ड थी आधिकारिक शैली के प्रभाव। आधिकारिक माता पिता वाले बच्चे अधिक सक्रिय और स्वतंत्र होते हैं। ये बच्चे अधिक सामाजिक और बाध्य रूप से अधिक सक्षम होते हैं। इन बच्चों में उच्च आत्मसम्मान होता है एवं ये शिक्षा में उच्च प्रदर्शन करते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चे सामाजिक रूप से सक्षम होते हैं और कम मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं। फोर्थ है अनुमेय या अनुज्ञात शैली के प्रभाव। ऐसे माता पिता प्राकृतिक रूप से अत्यधिक सहायक होते हैं तथा कम अपेक्षा रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे अपने जीवन में कम आत्म नियमन होते हैं। ऐसे बच्चे विद्रोही एवं उद्दंड हो जाते हैं जब वे चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करते हैं और नशीली दवाओं जैसे चोरी, असामाजिक व्यवहार में शामिल हो जाते हैं, जो लास्ट की थी जिसमें नो लव और नो लिमिट था। ये बच्चे अहंकारी एवं आवेगी व्यवहार करते हैं। इन बच्चों में सामाजिक कौशल कम होने के कारण जीवन समस्याग्रस्त हो जाता है। आपको एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट लिखोगे वो काफ़ी है। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल के टाइप्स और इसके इम्पैक्ट के 2 पॉइंट हर एक स्टाइल के, अगर ये एग्जाम में आता है तो। लास्ट में कंक्लूजन में क्या डालोगे, परवरिश के प्रति एक सही दृष्टिकोण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता सहयोग करना सीखें, क्योंकि वे अपने अद्वितीय परवरिश शैलियों के विभिन्न तत्वों को जोड़ते हैं। प्रत्येक परवरिश शैली में सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक पहलू भी होता है, जिसका बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।